चित भी इनकी, पट भी इनकी, क्या कहूं, कोई कहावत इन पर फिट नहीं बैठ रही है, गालियां इन पर फिट बैठ रही हैं। हजरात मोहतरम, अभी लगातार जो इजराइल ने हमले किए हैं सीज़ फायर के बाद भी, और मैंने कल आपको बताया था कि एयर स्ट्राइक किया है गाजा के ऊपर इजराइल ने, और ये दुनिया ने देखा, दुनिया देख रही है कि सीज़ फायर इजराइल तोड़ रहा है। अब सुनिए हरामीपने की इंतहा, और इस हरामीपने में सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, इजिप्ट हो, ओमान हो, तमाम अरब देश शामिल हैं अमेरिका के साथ इस हरामीपने में। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो सीज़ फायर है वो नहीं टूटा है, और इजराइल ने सरेंडर थोड़ी किया है। इजराइल ने जो अटैक किए हैं, जो हवाई हमले किए हैं, उनसे सीज़ फायर नहीं टूटा है, और ना अभी कोई अरब देश नाराज़ है। बल्कि बयान में उन्होंने कहा कि जितने भी मीडिएटर हैं, जो अरब यानी तुर्की है और ओमान है, यूएई है, बहरीन है, मिस्र है, ये सब राज़ी हैं। यानी इजराइल ने जो गाज़ा पर बमबारी अभी फिर से की है और लगातार जो कर रहा है, इससे जो मीडिएटर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए बयान। Talking about the strike against the Palestinian Jihad individuals. Yeah, look, Israel didn't surrender its right to self-defense. Obviously, the ceasefire is based on obligations on both sides. By the way, we'd also like to see Hamas speed up the return of hostage bodies. We still have 13 hostages, 2 Americans included. But we don't view that as a violation of the ceasefire. They have a right. There's an imminent threat to Israel, and all the mediators agree with that. अब बताइए, सब कुछ ड्रामा है कि नहीं? जब अपने ही गद्दार हैं तो दूसरों से वफा की क्या ही उम्मीद। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो मैंने आपको कल एक अपडेट दिया था कि इजराइल चाहता है कि हमास को अमेरिका जो है डेडलाइन दे दे कि भैया फलानी तारीख तक आपको तमाम शर्तें माननी पड़ेंगी और तमाम लाशों को लौटाना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता ये। अमेरिका हमास को डेडलाइन देना नहीं चाहता है। इसके बजाय वो राज़ी है कि ठीक है, अगर इजराइल गाज़ा में अपना कंट्रोल थोड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। आइए इसी के साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमास ने एक और यहूदी मृतक की लाश को इजराइल अथॉरिटी के हवाले कर दिया है। हजरात, इजिप्ट और तुर्की के बिल्डोज़र लगातार गाज़ा के अंदर इजराइल के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहूदियों की लाशों को तलाश कर रहे हैं। अब ज़रा अपने जहन में ये रखिए, जब मीडिएटर ही राज़ी हैं, मतलब इजराइल हमला कर रहा है और वो मान नहीं रहे कि वो हमला नहीं है, इतना तो कर ही सकता है, 8-10 हज़ार लोग तो और मार दे। अगर ये मेंटालिटी अरब देशों की है तो फिर क्या ही मतलब सीज़ फायर होगा। जब आपने पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है कि भैया जो इजराइल कर रहा है करने दो, तो सुनिए फिर क्या हुआ। इजराइल ने इन तमाम चीज़ों के बाद दोबारा से गज़ा पर हमला किया, जिसमें 1 से 2 फ़िलिस्तीनी की मौत हो गई है और 5 से 10 घायल हैं। उधर हमास ने ऐलान करके कहा है, इजराइल को संदेश दिया है कि हम 7 से 10 लाशों को और यहूदी लाशों को और ढूंढकर हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने में समय लगेगा। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है कि हम गाज़ा को दोबारा बनने नहीं देंगे जब तक हमास हथियार नहीं डालेगा। एक फ़िलिस्तीनी गाज़ा का इंसान जो है वो एक लंबे समय के बाद इजराइल की जेल से रिहा हुआ। अब उन्होंने बताया है, एक मंजर आपके सामने पेश किया है, डिटेल में नहीं रख पाऊँगा, वीडियो आपके सामने रख दूँगा। उस व्यक्ति ने, उस फ़िलिस्तीनी ने बताया कि इतना जुल्म है जेल के अंदर कि इजराइल के फ़ौजियों ने मेरे मुंह पर लात मारकर मेरे दांत तोड़ दिए, मेरा अंगूठा तोड़ दिया। हजरात मोहतरम, ये जुल्म की पराकाष्ठा है, जुल्म की इंतहा है। सुनिए। قطعوا لي اصبع اجري بس الحمد لله رب العالمين كان بس اللحم اللي مش العظم قطع ورجع بس ردوا لحموا لي اياه. كسر عندي هون 4 اضلاع من الضرب بالعصي الحديد ومن شلاليط في بساطيرهم وبتركوك ما بيعالجوك. طبعا سني نفس الشيء والبساطير شلاليط على الوجه، بدهم ينزلوا لي اسناني باي طريقه. يعني قديش قدرت يعني احمي وجهي واحمي حالي، حاولت بحطوا الكهرباء في هاي المنطقه بالضبط، هون وفي منطقه الركبه هون
بحطوا الكهرباء هون وبضربوك اياها وبحطوها في راسك هون وبضربوك اياها. الناس اللي انضربت في راسها هون ضلهم يسمعوا اصوات ويسمعوا في زي صوت طنين في الراس فتره طويله. ربطوا شيخ كبلوه في البرش، لحيته طويله وولع له اياها، صارت تحرك لحد ما ذوبوا له لحيته. يحبسوا اب وابنه، الاب في غرفه والابن في غرفه، والاب قاعد بنضرب وضربوا فيه وبسمعوا صوت ابوه صياحه وهو بنضرب، والولد في غرفه مش قادر يعني. जिन इलाके पर इजराइल का अभी भी कंट्रोल है गाजा में, पूरी ताकत से इजराइल वहां पर मौजूद जो थोड़े बहुत ढांचे हैं ना, घर तो सारे टूट गए हैं, घरों में कोई रह भी नहीं रहा है, लेकिन जो घर जैसे एक माला टूटा है, दूसरा रह गया है, ग्राउंड फ्लोर बाकी है, ऊपर का टूट गया है, तो इजराइल के जो फौजी हैं, इजराइल के जो बुलडोजर हैं, गाजा में बचे कुचे उन मकानों को तोड़ रहे हैं। ये रहा प्रूफ। सन 2023 7 अक्टूबर के दिन से सारे इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल ने इमरजेंसी लगाई हुई थी। इमरजेंसी 7 अक्टूबर 2023 से इन पूरे लगभग 2 साल के बाद इजराइल ने अपने बॉर्डर से इमरजेंसी को हटाया है। इजराइल का आतंकवादी बेंजीवीर, कट्टरवादी सूअर की नस्ल की पैदावार बेंजीवीर ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन के जो लोग जेल में हैं उनको फांसी की सज़ा नहीं दी तो मैं यह सरकार छोड़ दूंगा। हजरात, ये कुकुरमुत्ता हमेशा से कहता है कि मैं सरकार छोड़ दूंगा, मैं ये कर छोड़ता नहीं है, लेकिन ये कुकुरमुत्ता। अब आप सोचिए, अगर किसी भी बहानों से तो इजराइल की फौज गिरफ्तार करके ले जाती है फिलिस्तीनियों को, चलते फिरते पकड़ लेती है, जैसे कश्मीरी नौजवान को पकड़ा जाता है, तो दोस्तों क्या ले जाके जेल में डाल देती है इजराइल की पुलिस। तो अब बेंजीवीर कह रहा है कि जितने भी कैदी हैं, अरे हजारों कैदी हैं भाई, 10,000 कैदी हैं, वो हराम का पिल्ला कह रहा है कि इन सभी को अगर फांसी नहीं दी तो मैं रिजाइन दे दूंगा। ये यार, अब ये डर क्यों लगता है? मानने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दिल यहाँ घबराता है कि अरब और मुस्लिम देश खामोश है और उनकी खामोशी उन फिलिस्तीनियों को मरवा ही देगी। हजरत शरीन अबू आपको याद होंगी, ये महिला आपको याद होंगी जो अल जजीरा की पत्रकार थी, शहीद हो गई। इजराइल ने निशाना लगाकर जानबूझकर इन्हें मारा और बाद में कहा कि अरे हमें नहीं लग रहा था कि ये पत्रकार है, हमें लगा ये हमास के आतंकवादी हैं। ऐसे घुमा फिरा कर बयान दिए। सारी दुनिया थोड़ी देर के लिए चीखी, फिर चुप हो गई कि नहीं अरे यार बेचारे इजराइल ने गलती से मार दिया। लेकिन कई संस्थाओं ने जांच की मांग की, जांच हुई, रिपोर्ट अब आई। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि हमने जो जांच करी उस रिपोर्ट में ये पता चला कि इजराइल ने शरीन अबू को जानबूझकर कत्ल किया। और वो रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट हमने जब अपने अमेरिकी गवर्नमेंट ऑफिशियल को सौंपी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने इस रिपोर्ट को ठंडा कर दिया और बस्ते में डाल दिया। तो ये कौन कह रहा है? भाई जांच कैसे हो सकती है? कोई जांच नहीं हो सकती। मतलब नीचे के सारे ऑफिशियल्स अगर ईमानदारी से काम करें तो ऊपर जो बैठा हुआ है सबसे ऊंचे पद पे है, वही तो सुअर का पेशाब है, वो मानेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति को खुद जब इजराइल कंट्रोल करता है तो इजराइल के खिलाफ अमेरिका कुछ करेगा। तो हजरात मोहतरम, ये हालात हैं। यजीद आपको याद है? यजीद, हमें लगता था यजीद मर गया करबला में, करबला के वाक़े के बाद वो यजीद खत्म हो गया। नहीं, जिंदा है उसकी नस्ल भाई। अलग अलग शक्लों में आप दुनिया में देख सकते हैं, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, लेकिन यजीद का एक चेहरा आप देख सकते हैं इजराइल की फौज में। ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर पानी की कितनी किल्लत है आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन उसके बावजूद एक आध पाइपलाइन अगर गाजा की तरफ जा भी रही है तो इजराइल के सैनिक उनको उड़ा रहे हैं बम लगाकर, ताकि गाजा के अंदर एक बूंद भी पानी ना बचे। हजरात, हमारे यहाँ जो आस पड़ोस में आपके यहाँ खाला वाला आंटी वांटी या ख़ानदान के कुछ ऐसे अंकल होंगे, या ऐसे मतलब गली में रहने वाले, आपकी ज़िंदगी बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है,
या मान लीजिए कोई रिटायर बंदा है, सरकारी काम करता था रिटायर विभाग में, अब रिटायर हो गया है, आप देखेंगे वो उसने ज़िंदगी में बड़ा कुछ अचीव नहीं किया होगा ना, तो बोलता बहुत है, वो बोलेगा बहुत। जैसे आंटी होंगी, उनका लड़का करता कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा, वो एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, लेकिन आंटी इस तरह से बतियाएंगी जैसे वो बराक ओबामा का रिश्तेदार है। वो बतियाएंगे ऐसे अंकल जैसे उनका जो बेटा है वो बस क्राइम ब्रांच का हेड है। वो इस तरह से, मतलब कि कितने बड़े मेरे बेटे कितना अचीव कर लिया। तो जो ये लबर लबर बोलते हैं, असलियत यही होती है कि इनके यहाँ कुछ होता नहीं है, ये खुद कुछ नहीं होते हैं, कामयाबी इनसे बहुत दूर होती है, और इसीलिए दूर होती है क्योंकि ये सिर्फ बकैती मारते हैं। ऐसे ही इजराइल है। इजराइल को 12 दिन की जंग में उसकी नानी याद दिला दी थी ईरान ने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इजराइल की ही रिपोर्ट है। अमेरिका के ऑफिशियल कह चुके हैं कि ईरान की मिसाइलें इजराइल की मिसाइलों से ज़्यादा खतरनाक हैं। शक्ल बिगाड़ दी है इजराइल के नक्शे की, जहाँ जहाँ इजराइल में ईरान की मिसाइलें गिरी। तो अब उसी आंटी की तरह नेतन्याहू हर चौथे दिन उठता है, ख्वाब देखता है, ख्वाब में ईरान की मिसाइलें इसके पिछवाड़े में घुस रही होती हैं। ये उठता है, बौखलाता है, कैमरे के सामने जाता कहता है हमने इजराइल को तबाह कर दिया, हमने ईरान को तबाह कर दिया, हमने ईरान की कमर तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे ही आज इसने कोई ख्वाब देखा जिसमें ईरान की मिसाइल इसके पिछवाड़े में घुस के मुंह से बाहर निकली, बौखलाहट में उठा, कैमरे के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, ईरान को तोड़ दिया, ईरान के जितने भी संगठन थे, जो प्रॉक्सीज थी, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, अलाना हो, हमने सबको कमज़ोर कर दिया। सुनिए। We are rightly considered the strongest power in the Middle East. We've smashed the Iran axis. We've exposed Iran for not being the superpower and the overbearing power that intimidated the entire region and beyond. So Israel is stronger. हजरात, एक व्यक्ति फिलिस्तीनी, अब मैं अरब की इन हरामियों की औकात दिखाता हूँ। फिलिस्तीनी बोलेगा, आप सुनिए, मेरी ज़बान पे भरोसा नहीं है, फिलिस्तीनी को सुनिए। जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने जेल से रिहा किया और कहा कि आप फिलिस्तीन नहीं जा सकते और गज़ा भी नहीं जा सकते, दोनों जगह आप जा ही नहीं सकते, आपको जहाँ जाना है, जॉर्डन जाना है, यूएई जाना है, आपको इजिप्ट जाना है, आपको सऊदी जाना है, आप जाइए। तमाम हाथ पैर मारने के बाद अब वहाँ फिलिस्तीनी नौजवान पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोशिश हमने सब जगह कर ली है, कोई अरब देश हमको लेना नहीं चाहता। ये है सऊदी और अरब देशों का असली घिनौना चेहरा। सुनिए। بعض الأخوة بالذات في حركة حماس يعني مشكورين، أبلغونا إنه إحنا للأسف ما في دولة عربية مهيئة. يعني صعبة على النفس. الحمد لله رب العالمين إحنا يعني ما ندمانين على العمل اللي قمنا، ولو عدنا إلى الوطن سنعود إلى نفس العمل. طبعا إحنا ضد إنه يتم إبعادنا، وإحنا ضد يعني مش بس إحنا، أي شخص إنك تبعد عن وطنه ممنوع. ليش تبعدنا عن وطنه؟ أنا رغم إنه يعني ربنا الله حفاوة الاستقبال المصري يعني ما كناش معتقدين إنه هيك يعني. वहीं स्पेन की पार्लियामेंट में फ़िलिस्तीन का झंडा लगा हुआ था। अब फ़िलिस्तीन से तकलीफ़ तो बहुत लोगों को है, तो स्पेन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो कुछ और मेंबर थे जो इजराइल के समर्थक थे, उन्होंने वो झंडा हटवा दिया। हजरात, वो कुत्ता फिर पागल हो गया, फिर से पागल हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने इजराइल के अभी 3 दिन पहले सऊदी अरब की बेइज्जती कर दी थी कि सऊदी जो अरब है, सऊदी अरब, वो ऊँट चराएं रेगिस्तान में और हम तरक्की करेंगे। इस तरह का गंदा जो बयान दिया था सऊदी अरब को हिट करते हुए, भाई ऊपर से लेकर नीचे तक तहलका मच गया। बिन सलमान पैर पटक के रोने लगा, अरे हम तो अपना जब्बा उठाते थे तुम्हारे लिए, तुम फिर ऐसे कह रहे हो, है ना। तो फिर तमाम आस पड़ोस के देश परेशान हो गए थे और फिर नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी और इस कट्टरवादी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल का, उसने माफ़ी मांगी और 2-3 दिन तक ये माफ़ीनामा चलता रहा कि अरे सऊदी को हम बदनाम नहीं करना चाहते, सऊदी को मैं हिट नहीं कर रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने इस तरह का बयान दिया। भाई पता नहीं फिर अभी क्या हुआ, कुत्ता पागल हो गया। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने, अब देखिए, मोहम्मद बिन सलमान पर जानबूझकर थूका जा रहा है, सुखा सुखा के रेला जा रहा है, लेकिन इस हरामी पे इतनी शर्म नहीं है कि इनसे कट जाऊं, दूर हो जाऊं। सुनिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा कहा कि 70 सालों से
हम बिना सऊदी के, बिना इन अरब के जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे, आगे भी काम करेंगे। आज सारी दुनिया सऊदी के सामने झुक रही है, हमें क्या है की जरूरत, हम काहे झुके? हम मजबूत हैं, आज़ाद हैं। अगर इसके बाद भी मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के गंडोला में घुसता है तो आप समझ जाइएगा कि मोहम्मद बिन सलमान नाजायज़ औलाद है। सोचिए, ये है सऊदी अरब, इजराइल का चूरन नेता इनके मुंह में मूत रहा है। बहरहाल अब सुनिए एक और बात। रेड क्रिसेंट जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, गाज़ा में इजरायलियों की लाशों को ढूंढ रही है। जिस जगह पर वो इजराइल की लाशों को, यहूदियों की लाशों को ढूंढ रही थी, इजराइल ने वहीं पर बम गिराए हैं। हालांकि मरने की खबर नहीं है, लेकिन ये बम इसलिए गिराए हैं ताकि रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन को वहां से निकलने में प्रॉब्लम हो। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लौट रहा हूं फिर से थोड़ी देर बाद और भी ताज़ा जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।